गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, खासकर रात में। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव में राज नाम का लड़का आया। वह पढ़ाई के लिए शहर में रहता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव आया था। राज को रहस्यमयी जगहों और कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव वालों ने उसे वहां न जाने की सलाह दी, लेकिन राज ने ठान लिया था कि वह हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, राज ने एक मशाल उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली की खिड़कियों से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर चीज़ पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक उसे एक बुढ़िया की आवाज़ सुनाई दी। क्यों आया है यहाँ? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? राज थोड़ा डर गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मैं यहाँ इस हवेली का रहस्य जानने आया हूँ। अगर आप कोई आत्मा हैं तो मुझे बताइए कि आपकी मुक्ति कैसे हो सकती है। बुढ़िया ने कहा, मैं यहाँ फंसी हुई आत्मा हूँ। वर्षों पहले मेरे बेटे ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था और भूख से मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे साथ अन्याय किया था। अगर तुम मेरे बेटे को मुझसे माफ़ी मंगवाओ तो मुझे शांति मिल सकती है। राज ने बुढ़िया की बात सुनी और अगले दिन गांव के प्रधान से इस बारे में बात की। प्रधान ने बताया कि बुढ़िया का बेटा अब बूढ़ा हो चुका है और दूसरे गांव में रहता है। राज वहां गया और बुढ़िया के बेटे से मिला। उसने उसे अपनी गलती का एहसास दिलाया। बुढ़िया का बेटा बहुत पछताया और अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए हवेली आया। जैसे ही उसने माफ़ी मांगी, हवेली के अंदर रोशनी फैल गई और बुढ़िया की आत्मा को शांति मिल गई। हवेली के रहस्य का अंत हो गया और राज ने गांव वालों को सिखाया कि डर का सामना करके ही उसे दूर किया जा सकता है। कहानी की शिक्षा: सच्चाई और साहस के साथ किसी भी डर का सामना किया जा सकता है।